इस वीडियो में हम लोग सेट 9 और 10 का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 1 से 8 तक हो चुका है, अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें टोटल जो क्वेश्चन था MCQ वो 500 MCQ था, तो इसे आप लोग एक बार पूरा कम्प्लीटली देख कर ही जाइएगा। ये 500 MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग एक बार पूरा जरूर कम्प्लीटली देख ही लीजिएगा। उसके बाद से ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत मिलने की संभावना है। तो इसे आप लोग पूरा कम्प्लीटली देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद से हम लोग वन लाइनर का एक ही वीडियो में कंप्लीट करके डाल देंगे, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, वो अलग से एक वीडियो आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर किस संस्था ने विकसित किया है? देखिए, सूटकेस इन्वर्टर जो है ये IIT पटना के द्वारा किया गया है विकसित, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एन चंद्रशेखरन किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए हैं? और इसका राइट आंसर एयर इंडिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के 2 वर्षीय कर्मचारी को जीवन भर पेंशन को लेकर फटकार लगाया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए ये, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1.12 लाख करोड़ रुपया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में गोवा में हुए चुनाव के बाद गणेश गोवारकर को किस पद पर नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा किस फिल्म का निर्देशन किया गया है? तो ये है कश्मीरी फाइल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने लिथियम बैटरी बनाने वाली कंपनी लिथियम वर्क्स का अधिग्रहण करने का फैसला किया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री। प्रदीप कुमार किस देश में भारत के राजदूत का प्रभार संभाला है? और ये हो जाएगा डी, चीन का। क्वेश्चन कर रहा है, किस शहर में IITM ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजनाएं कार्यालय लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर पुणे हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MM श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में ब्रह्मोस पूर्वासोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, INS चेन्नई। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के घुड़सवार, एथलेटिक और एकमात्र नागरिक कौन बन गए हैं? और शशांक सिंह कटारिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की है? सागर परिक्रमा की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा किया गया है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, पुरुषोत्तम रूपला। 5 मार्च 2022 को सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? स्वच्छग्रह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये हो जाएगा विद्या बालन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किसने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है? भूपेंद्र यादव। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंडियन ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में किस बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है?
फ्री चार्ज, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एशियाई वर्ल्ड के AASQ अवार्ड 2021 में भारत के कितने हवाई अड्डे को स्थान मिला है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया है? ग्वालियर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रभा नरसिम्हन को हाल ही में किस संस्था का CEO और MD बनाया गया है? कोलगेट पामोलिव लिमिटेड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प की शुरुआत किस राज्य ने की है? त्रिपुरा हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी है। 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पाई दिवस, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना के लिए उच्चाधिकारी राब्त समिति के अध्यक्ष को रूप में किसे चुना है? न्यायमूर्ति AK सिकरी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य को मिला है। क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय ग्रैंड मास्टर SL नारायण ने किस देश में आयोजित ग्रिड एस्कोची कैटोलिका इंटरनेशनल को जीता है? इटली हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किसने रुपया लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। HDFC म्यूचुअल फंड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने महिला कार्यक्रम की शुरुआत की है? कर्नाटक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य ने मछली उत्पादन के लिए नेवाड एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा राज्य जमीन के खतियान के लिए डिजिटल रूप से ड्रोन स्टेप डिलीवरी शुरू की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार। हाल ही में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रक्षा उद्योग डिजाइन और विकास कितने प्लेटफॉर्म की पहचान की है? 18, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने किस कंपनी को पखवाड़ा स्वच्छ पुरस्कार प्रदान किया है? इंडियन वायरल कॉर्प्स लिमिटेड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NARCL के साथ 55 करोड़ रुपये में 2% हिस्सेदारी खरीदने की बात की है? पंजाब नेशनल बैंक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रहण प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? रूस, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? पुणे में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किसे हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? अमजद अली खान, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने कहाँ सबसे बड़ा व्यापार और संस्कृति केंद्र खोला है? मुंबई, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के किस खिलाड़ी ने महिला विश्व कप में 24 मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड
किस खिलाड़ी ने बनाया है? मिताली राज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 28 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? भारतीय पूछ रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, ऋषभ पंत। किस राज्य सरकार के द्वारा आईटी कॉरिडोर की स्थापना करने की घोषणा की गई है? केरल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला डिजिटल स्कूल खोला है? दिल्ली। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के तर्ज पर बंगाल सरकार का अपना स्वतंत्र खुफिया शाखा बनाने का निर्णय लिया है? बंगाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। परिसीमन आयोग ने अपने अंतिम रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट किस राज्य के लिए है? जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने काली नदी पर तटबंध बनाने का निर्णय लिया है। यह नदी भारत के किस राज्य के साथ नेपाल की सीमा बनाती है? उत्तराखंड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस राज्य ने द कश्मीर फाइल मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इससे पहले वाले हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखे थे तो कश्मीर फाइल मूवी टैक्स को बिहार भी शामिल था उसमें, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दे रहा है, तो इसे आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसी प्रैक्टिस सेट में बिहार था ये इसका आंसर, अभी इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दे रहा है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर से भी इसे देख लीजिएगा। मैं इसे चेक नहीं कर पाया हूँ, अभी इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ। आगे चलते हैं हम लोग। रंजीत रथ किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अध्यक्ष चुने गए हैं? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आयल इंडिया लिमिटेड। जॉर्डन में आयोजित ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीयों को स्वर्ण पदक मिला है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 7। भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव मनाने का फैसला किया है? उत्सव 11 से लेकर 14 साल तक की लड़कियों की शिक्षा में वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर यूनिसेफ हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेट 10 का प्रश्न। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस जाति को जनजाति का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है? और इसका राइट आंसर लोहार जाति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने यौन सहमति की उम्र को 12 साल से बढ़ाकर 16 साल कर दिया है? और इसका राइट आंसर फिलीपींस हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पाल दधवा नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिया है? गुजरात। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस IIT संस्था ने परमा गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? IIT रुड़की। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तेलंगाना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 राज्यों में हुए आम चुनाव में भाजपा के द्वारा कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल किया गया है? 4 राज्य। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 273 सीटें। इनमें से किस राज्य में भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं मिली है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पंजाब।
हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ए श्रीशांत इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में सेबी के नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख लुपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, मेरी कॉम बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित साहित्य उत्सव समारोह का आयोजन कहाँ? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन इन पर हस्ताक्षर किया है? पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत और किस देश के साथ हाल ही में व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय वार्ता मार्च 2022 में आयोजित किया गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कनाडा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? आयुष्मान भारत योजना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में प्रादेशिक सेना पर रहते हुए लेफ्टिनेंट से कैप्टन रैंक में किस भारतीय संसद को प्रमोशन दिया गया है? अनुराग ठाकुर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। डस्टिलिक भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है? उज्बेकिस्तान, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किन देशों के बीच कारोबार को सुगम बनाने के लिए तथा लोगों से संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन समझौता को लागू करने का सहमति जताई गई है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने रूस से तेल और गैस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने इंटरनेशनल क्रिकेट के नियमों को संशोधित करने का फैसला किया है, जिसके तहत मकॉर्डिंग फूक का इस्तेमाल वाइट बॉल और डेड बॉल संबंधित नियमों में सुधार किए गए? वह कौन सी संस्था है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने गैर मित्र देशों की सूची जारी की है, जिसके तहत उस देश का कोई भी कंपनी या संस्था उन देशों से व्यापार करना या संबंध स्थापित करना चाहे तो सरकारी परमिट से मंजूरी लेना आवश्यक होगा? रूस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 मार्च को राज्यसभा के द्विवार्षिक रिक्त पदों के चुनाव कराया जाएगा। कितने पदों के लिए चुनाव होगा? 13, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था के रूप में अवार्ड स्टेट्स से बाहर कर दिया गया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक अत्यंत विशाल जीवाणु की खोज की है जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना भी देखा जा सकता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सविता कपूर उत्तराखंड के किस जनपद में विधायक का चुनाव जीतने वाली आज़ादी के बाद पहली महिला बन गई है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देहरादून। हाल ही में किस देश के बीच हिंद महासागर में चीन की चाल को मात देने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा के 5 मुद्दों पर सहमति बनाई गई है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस। हाल ही में अमेरिका में तैनात किस देश के राजदूत मसूद खान के ऊपर इस्लामिक संगठन और आतंकवादी संगठन से संबंध होने के नाम पर जांच की मांग की गई है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इंडियन वेल्स मियामी ओपन से हटने का फैसला किया है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? और इसका राइट आंसर साबिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय छात्र से संबंधित सुमी शहर काफी चर्चा में रहा है। यह साल किस देश में है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूक्रेन। भारत और अमेरिका के बीच अप्रैल 2022 में 2+2 वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? वाशिंगटन डीसी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत के विकास दर को 2022-23 में कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है? 7.8%, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के किस वर्ष के अभियान के लिए राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज अरुषि वर्मा को चुना गया है? 2041, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। G7 के कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जर्मनी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मातृ शक्ति उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? हरियाणा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हर साल अक्टूबर महीने में होने वाला पितृपक्ष मेला के भीड़ को देखते हुए किस शहर में फगुल नदी पर रबर बैंड बनाने का फैसला किया गया है? गया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस राज्य के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने विदेश जाने वाले लोगों को काम दिलाने तथा पहुंचाने की सुविधा के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना का निर्णय लिया है? बिहार, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अब इंटर पास करने वाली लड़कियों को अधिक राशि दी जाएगी। यह राशि कितनी होगी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 30,000। 7 मार्च 2022 को 4 दिवसीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा भारत प्रशांत सैनिक स्वास्थ्य विनियमन सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ढाका, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव मनाने का फैसला किया है? उत्सव 11 से 14 साल तक की लड़कियों की शिक्षा में वापस लाने के लिए शुरू किया गया है और इसका राइट आंसर यूनिसेफ हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जाति को जनजाति का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है? अभी हम लोग देखें, इसका आंसर सी हो जाएगा, लोहार जाति। हाल ही में किस देश ने यौन सहमति की उम्र को, ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है और इसका राइट आंसर सी देखेंगे हम लोग। केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत चुना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में से सेक्स वर्कर के सशक्तिकरण के लिए पिंक पुलिस चौकी की स्थापना की गई है? दिल्ली हो जाएगा, इसका राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है? दिल्ली हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। डिजिटल तरीके से पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? देखिए, ई मार्केट
और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेज को गोबर से बने हुए ब्रीफकेस में लेकर विधानसभा पहुंचे? छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये यूनिक क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ज्योति देवी जिन्हें एक दिन के लिए विधानसभा का स्पीकर बनाया गया, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधानसभा स्पीकर बनाया गया था। इनका संबंध किस राज्य से है? डी हो जाएगा, बिहार। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन